लक्ष्मी शंकर जी राम राम। और भाई जुड़ जाते हैं लाइव, आप देख रहे हो कपिल खोजी को। दोस्तों, अगर आपकी बल्ले बल्ले खुशखबरी की न्यूज़ों से आपका पेट भर जाता है, अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, कभी कभी हमारे जैसे व्यक्ति को भी देख लिया करो। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में जो जाड़ा बैठा हुआ है उस जाड़े को थोड़ा बहुत निकाला जाए, या निकालने में मैं कामयाब हुआ तो बड़ा ही अच्छा है। और जाड़ा किस चीज का है कि लोग सोचते हैं कि ये राजनीतिक पार्टी आएगी तो ये जवानों को मान सम्मान न्याय देगी, अगर ये नहीं आएगी तो ये आएगी तो जवानों को मान और सम्मान देगी। जबकि दोस्तों, दोनों में से कोई भी आओ, एक वर्ग को मिलेगा मान और सम्मान। मैं कुछ ही ऐसे फैक्ट आप लोगों के पास में सबूत रखूंगा जिससे आपका दिमाग का जाड़ा ही नहीं, अगर आंखों में मोतियाबिंद हो गया है तो वो भी, अगर आप सत्य के मार्ग पे है और सत्य को स्वीकार करते हो तो मोतियाबिंद भी निकलेगा। इलेक्शन चल रहा है, चुनाव का त्योहार है। एक आम बात चल रही है, जो आप कोई किसी को भी देखो, कांग्रेस के नेताओं को देखो, बीजेपी के नेताओं को देखो, कि हम गरीबों का भला करेंगे, गरीबों को 1 लाख रुपया देंगे, गरीबों को 5 किलो राशन देंगे, ये देंगे वो देंगे। मतलब एक तरह से गरीबों का नाम लेकर वोट बटोरना। और जैसे ही सत्ता में आएंगे तो आपने देखा होगा कि पिछले 10 साल में जो बड़े पूंजीवाद हैं या उद्योगपति हैं उनका 14 लाख 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा माफ किया गया। ऐसा ही पिछले सालों में किया गया, तो गरीब के हाथ में तो कुछ लग गया नहीं। ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ में होता है कि मेरा जवान, मेरी सैनिक माता बहनें, सैनिक विधवाएं, अगर 1 रैंक 1 पेंशन एनएफयू मिलेगा, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी तो सबसे पहले इनको मिलेगी। और जब सरकार को आंदोलन करके या आंदोलन से झुका लेते हैं और सरकार मजबूर हो जाती है बातचीत करने के लिए, तो उस समय आप देखोगे सरकार सिर्फ एक वर्ग को खुश कर देती है, इसमें से 97% को नहीं करती। ये एक्चुअली आप पिछले सालों में देखो। अब सोचने की बात यह है कि माननीय मोदी जी को जब वो चुनाव में जाते हैं तो पूर्व सैनिक मिल जाते हैं रास्ते में। राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा करते हैं तो उनको रास्ते में पूर्व सैनिक मिल जाते हैं। अब ये है कौन जो पूर्व सैनिक इनसे मिल लेते हैं? क्योंकि तकरीबन मैं पूरे देश भर के जानता हूं जो सैनिकों के लिए काम करते, तो उनमें से तो वो चेहरे हैं नहीं। तो राहुल और मोदी का हाथ किसके साथ में है, ये कमेंट करके बताना आप लोग। कि कल बंगाल एक्स सर्विसमैन ने जो बीजेपी पार्टी का सैनिक प्रकोष्ठ है, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया और वीडियो के माध्यम से माननीय मोदी जी ने कम से कम 2.5 मिनट पूर्व सैनिकों की बात करी भरे मन से। मैं ये फैसिलिटी दूंगा, ये वेलफेयर करूंगा, ये करूंगा, पर अभी तक ये नहीं पता लगा कि ये थे कौन। मैं जब बंगाल पहुंचा था तो मुझे कई एक्स सर्विसमैन मिलने आए थे। उन्होंने मुझे 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बहुत धन्यवाद दिया। वो इतने भाव विभोर थे कि हमारा 40 साल पुराना 1 रैंक 1 पेंशन का मामला आपने सुलझा दिया और लाखों करोड़ रुपया ये हम समझ में आई। अब बंगाल में जब जाते हैं मोदी जी तो इनसे एक्स सर्विसमैन रास्ते में मिल लेते हैं, पर 13 महीने जंतर मंत्र में बैठते हैं, तब
सिर्फ 500-600 मीटर की दूरी पे दाएं बाएं ऊपर नीचे से पता नहीं विदेश में भी जाते हैं, देश में भी भ्रमण करते हैं, सारी जगह जाते हैं, ये वहां नहीं मिल पाते। अब जो सैनिक प्रकोष्ठ है बीजेपी का, मैं बीजेपी का जो बंगाल का, उसका अध्यक्ष कौन है बताना, क्योंकि रिलीज तो ये उन्होंने वीडियो किया है, इसके नीचे टाइटल उनका है कि स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी एक्स सर्विसमैन सेल। तो बंगाल के अंदर बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष कौन से वर्ग का? एक बात समझ में आ गई आप लोगों को कि चाहे इधर जाओ चाहे उधर जाओ, होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों से बात नहीं करते, संख्या बल वोट आप लोगों का है। अब दूसरा देखो राहुल गांधी का, और ये मेडिकल फैसिलिटी मिलता, उन्होंने 4 साल का किया सर। अब सर जो शॉर्ट सर्विस होते हैं वो 5 साल का होता है, वो सारे बेनिफिट उनको मिल जाता है। 1 रैंक 1 पेंशन में ऑफिसर्स को ज़्यादा फायदा मिला और जो हमारे जवान हैं उनको कम फायदा मिला। मतलब शायद ओआरओपी ज़्यादा जवान को चाहिए होता है, मतलब उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऑफिसर के लिए, और एंड में लड़ता तो जवान है, अफसर लड़ता है मगर जवान मतलब हजारों में जाके लगता है। आपने पूरी जिंदगी अपनी हिंदुस्तान की रक्षा करने में दी पूरा सर, हमारा जवानी तो ये और भी है, और भी सबूत है। ये हमारे नेपाली भाई जो एक्स सर्विसमैन है, जो जवान रैंक से हैं, ये पता नहीं किस तरह से इनके पास में पूछ गए राहुल गांधी के पास में, और राहुल गांधी को समझाने में कामयाब रही। राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ सुथरी बात बोली सिर्फ 30 सेकंड में कि 1 रैंक 1 पेंशन पे किसी का अधिकार है तो छोटे रैंक के अधिकार है, क्योंकि वो कम उम्र में सर्विस से आ जाते हैं। इस वीडियो के बाद में जैसे ये वीडियो आया, ये 6 महीने के करीब पहले का है, न्याय यात्रा के अंदर का। इस वीडियो पे हंगामा हो जाता है, यहां तक जो राज्यसभा के सांसद हैं कर्नाटका से राजीव चंद्रशेखर इस वीडियो का विरोध करते हैं कि राहुल गांधी भेदभाव पैदा कर रहे हैं। अब कांग्रेस की जो आईटी जो एक्स सर्विसमैन सेल है वो एक्टिव हो जाती है, जो जंतर मंतर वाली गैंग बोलूंगा मैं उसको, वही है वो सारी की सारी जो जंतर मंतर पे 2015 में ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन का धरना चलाया, वो एक्टिव हो जाती है और वो रातों रात वापस राहुल गांधी के पास में पूछते हैं और राहुल गांधी को वो दबा लेते हैं कि आपने ये शब्द नहीं बोलना था, ये शब्द नहीं बोलना था, और राहुल गांधी को दबाने में कामयाब रहते हैं। कौन? कांग्रेस एक्स सर्विसमैन सेल। आज का दिन है और इस वीडियो के बाद का दिन है। आज तक राहुल गांधी ने ओआरओपी पे एक शब्द नहीं बोला और ना ही राहुल गांधी ने कभी एक्स सर्विसमैन से कोई मुलाकात करी, एक मुलाकात भी, क्योंकि कांग्रेस सैनिक सेल इतना एक्टिव हो गया कि किसी भी तरह से देश भर के पूर्व सैनिकों का कोई ग्रुप राहुल गांधी तक ना पूछ पाए। इसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी एक प्लानिंग करी कि कोई भी अगर राहुल गांधी का समय मांगता है, जिस तरह से उन्होंने ऑफिस के अंदर ये सारी चीजें रखी कि उनको समय नहीं देना है, किसी की ईमेल आए तो ईमेल का जवाब नहीं देना है। और लास्ट में जब ये मैनिफेस्टो आया राहुल गांधी का, ये कांग्रेस पार्टी का, इसके अंदर उन्होंने डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स फ्री, कि डिसेबिलिटी पेंशन को टैक्स फ्री करेंगे। ये तो उन्होंने घोषणा कर दी कि हमारी सरकार आई तो टैक्स फ्री कर देंगे डिसेबिलिटी पेंशन को। अब टैक्स फ्री किसका किया जाएगा ये आप बताओ भाई कमेंट करके, जिसकी 2.5 लाख रुपया पेंशन है या जिसकी डिसेबिलिटी पेंशन ही 9,000 रुपया। अगर इसके अंदर ये लाइन होती कि डिसेबिलिटी पेंशन को सम्मान करेंगे तो सबको समझ में आ जाती है बात कि डिसेबिलिटी पेंशन सम्मान करेंगे, सबको 2.5 लाख रुपये मिलेगी, तो ये बात तो समझ में आ जाती सबको। पर यहां तो उल्टा ही है, टैक्स फ्री। ऊपर ये लिख रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो लेटर नंबर 26 फरवरी 2014 का है, हम उसके अनुसार लागू करेंगे। अब ये वो लेटर है, इसके अनुसार क्या लागू करेंगे भाई? ये तो रक्षा मंत्रालय ने CGA
डिफेंस अकाउंट को लिखा कि भाई आगे की कार्रवाई एक्शन शुरू करो, नोटिफिकेशन बनाओ, अपना देखो किस तरह से लागू होगा, किस तरह से टेबल बनाओगे, किस तरह का नया जो रिटायरमेंट हुआ है कितने साल में हुआ हो उसकी पेंशन कितनी है, 2006 से पहले वालों की कितनी है, 2007 वालों की कितनी है, ये बहुत सारा काम होता है। तो यही तो लेटर दिया होगा। मतलब एक तरह से आप लोगों को कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ के आपने देखे होंगे वीडियो, देख के बहुत सारे के, वो कह रहे हैं एनएफयू देगी। अब एनएफयू किसके लिए लागू है? अब देखो आप पे एक और वीडियो, इसमें देखो चेहरे देखो आप। Instructive meeting today. Couple of things came up. The OROP issue came up and the ex-serviceman clearly said that OROP has not been implemented by the Prime Minister. इसमें वो बताओ, वो संगठन जो जवानों का संगठन है, पूर्व सैनिकों का संगठन है, और इसके आसपास में पूरे देश भर में 2000 से ऊपर पूर्व सैनिकों के संगठन है। किसी एक संगठन का कोई नेता खड़ा है, कोई लीडर खड़ा है जो छोटे रैंक के सैनिक है क्या? उसमें से इनके पास में कोई खड़ा है? कोई नहीं खड़ा। ना मोदी जी के पास में खड़ा, ना राहुल गांधी जी के पास में खड़ा। मोदी जी को रास्ते में पूर्व सैनिक मिल जाते हैं और राहुल गांधी को भारत न्याय यात्रा में पूर्व सैनिक मिल जाते हैं, पर छोटे रैंक के नहीं मिलते। बड़ा ही दुर्भाग्य है, जबकि 35 लाख पूर्व सैनिक तो ये छोटे रैंक के हैं। हर गांव में, हर तहसील में, हर जिले में कहीं भी खड़े होके देश भर में कहीं आवाज मार दो, अरे भाई कोई पूर्व सैनिक है, वहां गांव में मार दो, कम से कम हजारों पूर्व सैनिक बाहर निकल के आ जाएंगे। पर इनको वो नहीं लगती। अब देखो ये राहुल गांधी का भारत न्याय यात्रा का फोटो है। आप जानते हैं इसमें से एक माननीय कौन है? पूर्व जनरल दीपक कपूर, जिनका नाम करिगल आदर्श सोसाइटी जो मुंबई में घोटाले में सामने आ चुका है और कांग्रेस राज में ही हुआ था। अब ये देखो, ये न्याय यात्रा में मिलते हैं और एक न्याय यात्रा नहू गुड़गांव में इनकी पूर्व सैनिकों के साथ में मीटिंग होती है राहुल गांधी की न्याय यात्रा में, जब ये कन्याकुमारी से चले थे। उस मीटिंग में कोई पूर्व सैनिक नहीं बैठा था। कई बार हंसी आती है कि हम व्हाट्सएप ग्रुपों में लड़ते हैं, झगड़ते हैं कि ये पार्टी अच्छा कर देगी, वो पार्टी अच्छा कर देगी, ये कर देगी। ये भाई एक रोजगार है, ये रोजगार के फार्म निकले हुए। समाज सेवा, देश सेवा से बढ़कर रोजगार है। पहले इनके दादा थे, वो चुनाव लड़े, फिर पिताजियों ने लड़े और फिर आज उनके पोते लड़ रहे हैं। आप कहीं देख लो पूरे देश में, आप हरियाणा में देखो, पंजाब में देखो, हर एक पार्टी की बात कर रहा हूं मैं, हर एक पार्टी की। अब डॉक्टर का बच्चा तो डॉक्टर बनेगा, किसान का बच्चा किसान बनेगा, फौजी का बच्चा फौजी बनेगा, नेता का बच्चा तो नेता बनेगा, क्योंकि उसमें कोई कस्सी तो चलानी नहीं। और लोगों को भाषणों के आधार पर उनका पेट भरना है, भाषणों में उनको अमीर बनाना है, भाषणों में उनको रोजगार देना है, भाषणों में उनकी बल्ले बल्ले करनी। हंसी आती है कई बार लोगों की सोच क्या हो गई। अगर मैं जवानों को कोई बड़ी मेहनत करके कोई चीज दिखाना चाहता हूं या एक पार्टी के बारे में दिखाना चाहता हूं, तो दूसरी पार्टी वाले मेरे को चमचा बोल जाते हैं, अंधभक्त बोल जाते हैं, तू फलानी पार्टी का है। दूसरी की दिखाता हूं तो दूसरी की अंधभक्ति दिखा देते हैं। पर वो जो बीच का दृष्टिकोण है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप लोग भाई? अगर जिस दिन दृष्टिकोण को आप इस्तेमाल करोगे, आपकी नजर यहां से सोचोगे ना, यहां से सोचोगे, यहां से नहीं, आपको से नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं, यहां से सोचोगे। असल में प्रॉब्लम कहां पे? असल में न्याय मिलने में कौन बाधा है? ऐसा नहीं है न्याय मिलने में बाधा जो आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो प्रधान बैठे हैं, जो छोटे रैंकों के, वो भी है। अगर उनको मैं नंबर दूं तो मैं उनको नंबर दूंगा 110 नंबर,
कि वो प्रधान जो तहसील लेवल पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो राज्य लेवल पे बैठे, और उसमें भी खासकर एक वर्ग है, और उसका सबूत मैं कल दे दूंगा रोहतक में जो हो रहा है। अब क्या दिखाऊं भाई मैं आप लोगों को, साफ होगी दोनों चीज कि मोदी और राहुल का हाथ ओआरओपी और एनएफयू और बल्ले बल्ले एक वर्ग की करने में। पूरा चुनाव चला गया, पूरे चुनाव में 13 महीने आंदोलन चला, किसी भी पार्टी के नेता ने उन सैनिकों से बात नहीं करी जो देश भर के जंतर मंतर में बैठे थे। ये कहीं रास्ते से निकल रहे हैं तो इनको और ही पूर्व सैनिक मिल जाते हैं। गजब हो रहा है, झूठ बोलने की भी कला है। केरला में जाते हैं वहां पूर्व सैनिक मिल जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं वहां पूर्व सैनिक मिल जाते हैं, बंगाल में जाते हैं वहां पूर्व सैनिक मिल जाते हैं, हरियाणा में आ जाते हैं तो वहां पूर्व सैनिक मिल जाते हैं, पर वो जो छोटे रैंक के वो नहीं मिलते किसी को। तो भाई धन्यवाद, मैंने अपनी बात को जिससे इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना। एमएसपी बहुत ही सही विश्लेषण किया है कपिल भाई। अब्दुल गफ्फार सलाम जी, कपिल भाई आप सही काम कर रहे हो। वीरेंद्र सिंह नेगी घोटालेबाजों की दुनिया है कपिल भाई, आप फिर भी सच के मार्ग पर चल रहे हो। अब्दुल गफ्फार स्टील राहुल गांधी जी के दिल के कोने में सही ओआरपी का मसला जरूर रहेगा। अब्दुल गफ्फार साहब जी, उनके दिल में नहीं रहेगा, वहां तक आपकी चीजों को वो पूछने नहीं देगी। जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ है वहां तक वो पूछने नहीं देगा। राहुल गांधी ने 6 महीने पहले एक छोटी सी क्लिप वायरल हुई थी, उसके बाद में आज का दिन है उन्होंने एक शब्द नहीं निकाला, उसको दबा दिया गया। किसने दबाया? जो कांग्रेस सैनिक प्रकोष्ठ, वो बहुत पावरफुल है, आप ये मत मानना। क्योंकि अगर आज के दिन हम देखते हैं बीजेपी का सैनिक प्रकोष्ठ को बहुत पीछे किया हुआ है इस इलेक्शन में, उसकी कहीं भी खबर नहीं लग रही, कहीं भी। ये पहली बार आई है बंगाल से, इस पूरा इलेक्शन चला गया और अब तो दिन ही एक महीना भी नहीं बचा हुआ। आज मेरे ख्याल में 10 तारीख तो हो ही गई, 20 दिन सारे बचे हुए हैं, जबकि 2 महीने तो चाल ही है। मतलब बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को बहुत पीछे किया, पर कांग्रेस का सैनिक प्रकोष्ठ बहुत हैवी है और राहुल गांधी को वो दबाने में कामयाब रहा। क्योंकि 30 सेकंड की उनकी वीडियो वायरल हुई थी, वो वीडियो उसके बाद में उनका आज तक एक शब्द नहीं लगा। अगर वो बात वो सही कही थी तो आज भी कह देते किसी ना किसी रैली से भी। सुरेश चंद्र जी और पी तो भाई मेजर जनरल ने ऑफिसर को दिलवा दी। सतीश चंद्र जी, राहुल जैसा सर मैं तो ये नहीं कहूँगा। सुरेंद्र चंद्र जी, कपिल भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। जयंत तिवारी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो भाई। गगन कुमार जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। संदीप लांबे जी, कपिल भाई आप सच हो और सच की तरह ही दिखा रहे हो सबको। सूबेदार गंगा जी पाटिल, कपिल भाई आप बहुत अच्छा कर रहे हो और सच्चाई और लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में नहीं, पर आपका दृष्टिकोण किसी राजनीतिक पार्टी के साथ में नहीं, आप वो सच्चाई दिखा रहे हो कि इनसे कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद मांगना नहीं सीखोगे। धन्यवाद सर। जय महाराष्ट्र, जय मराठी मानुस। सुखविन क्या है, गुरुचरण सिंह, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी गुरुचरण सिंह जी। कपिल भाई आप बहुत हैं, जवानों को जागरूक करने में आपका बहुत योगदान है। सर मेरा कोई योगदान नहीं, आप लोगों का योगदान है। हमने तो जिसा होया वैसा कर दिया, एक सच से दिखा रहे हैं, लोगों की गालियां भी सुन रहे हैं साथ के साथ में। क्योंकि हर पार्टी कोई ना कोई वोट तो देता ही। अगर मैं थोड़ा बहुत कांग्रेस के बारे में बोलता हूं तो लोग मेरे को बीजेपी का कहने लग जाते हैं। अगर मैं बीजेपी को दिखाता हूं तो कांग्रेस का कहने लग जाते हैं। आम आदमी पार्टी को दिखाता हूं तो मेरे को और किसी का भगत कहने लग जाते हैं। दुनिया है, कहने वाले क्या मुंह थोड़ी पकड़ सकते हैं। पर हमने जो दिखाया वो एक न्यूट्रल की तरह, न्यूट्रल तराजू की तरह दिखा रहे हैं। हमने तो किसी राजनीतिक पार्टी की गाड़ी के पीछे लटके हुए झंडा लेके जिंदाबाद के नारे लगाने वाला मैं कभी किसी के नहीं जाता। मैं आपने देखा होगा ना, मैं कभी किसी का नाम लेता। हाँ, पर यह है कि चुनाव आया हुआ तो उस सच्चाई को भी आप लोगों तक पहुंचाएं कि हाँ असल में राजनीतिक पार्टियों का देखने का दृष्टिकोण क्या है हमारे प्रति, वो एक चीज है। और वो चीज आपको बल्ले बल्ले या कोट टाई वालों के पास में नहीं मिलेंगी। हाँ, उनके पास में मिल जाएंगे। 8वां वेतन आज बल्ले बल्ले, आज ये चीज, आज वो चीज, आज फलाना
चुना लगाने में है, क्योंकि उनका एक तरह से बिजनेस है, रोजगार है, वो लगाएंगे। मैं भी लगा सकता हूँ डेली 5-7 वीडियो करके, मैं क्यों पसीना पसीना हूँ, मेरे पास तो पंखा भी नहीं है, नीचे बैठूं तो बच्चे आ जाते हैं, वो शोर शराबा करने लग जाते हैं, फिर उसमें थोड़ी वो हो जाती है। ये इतना तो नहीं है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। जितने भाई देख रहे थे, अगर अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुपों में शेयर करना, जिससे जवानों को जागरूक हो तो कोई ना कोई आगे भाई चल के आपके आंदोलन को आगे बढ़ा सके। ऐसे ऐसे भाई नेता बनाएं जो आप लोगों के लिए संघर्ष कर सकें। समझा? जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।